नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे उन 5 संकेतों के बारे में जो हमें बताते हैं कि हम जो भी पूजा करते हैं वह स्वीकार हो रही है, हमें पूजा में सफलता मिल रही है। क्योंकि हम बिना संकल्प से या फिर बिना साधना से सुबह व शाम पूजा करते हैं। हम घंटों घंटों भर किसी मंत्र का जप करते हैं, देवताओं का ध्यान करते हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं चलता कि क्या हमारी पूजा उन देवताओं तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। क्या हमारी पूजा सफल हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए, जो भी आप लोग पूजा पाठ करते हैं वह देवता के पास पहुंचती ज़रूर है, लेकिन कई बार हमारे घरों में बुरी शक्तियों का प्रभाव आ जाता है। कई बार हमारे मन में विचित्र विचार आने शुरू हो जाते हैं, जिनकी वजह से कुछ बाधाएं आपकी पूजा में आना शुरू हो जाती हैं, जैसे पूजा में मन भटकना। तो ऐसे में अगर आपने 1 घंटा पूजा की और आपका मन भटकता रहा तो वह पूजा तो उन देवताओं तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है। इसी प्रकार से कोई नेगेटिव शक्ति आपके घर में है, आप लोग पूजा करने जाते हो, घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कलेश हो जाता है, या फिर आप लोगों का मन इधर उधर डोलता रहता है, तो वैसे में वह पूजा उन देवताओं तक नहीं पहुंचती है। ऐसे में आप लोगों को जब भी आप पूजा करते हैं आपको बिल्कुल शांत मन से पूजा करनी चाहिए। आप लोगों को किसी भी प्रकार के कोई विचार अपने दिमाग में नहीं लेकर आने चाहिए। यह शुरुआत में आपका मन ज़रूर भटकेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका समय बढ़ेगा, पूजा में एकाग्रता बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका ध्यान भी उन देवताओं तक पहुंचना शुरू हो जाता है। जब तक आपको आपके ध्यान में उन देवताओं की तस्वीरें नहीं नज़र आती, जब तक आप लोगों का एकाग्रता बिल्कुल बढ़ नहीं जाती, तब तक आपकी पूजा उन देवताओं तक नहीं पहुंच पाती है। और जब पहुंचना शुरू होती है तो आपको कुछ संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं, जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला संकेत, पूजा के दौरान आप लोगों को महसूस होता होगा कि जब कुछ समय आपका बीत जाता है तो आपकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। आप लोग किसी मंत्र का जप करते हैं, आप लोग नाम जप करते हैं, किन्हीं देवताओं का नाम लेते हैं। तो ऐसे में जब आप बार बार उन देवताओं का नाम दोहराते हैं तो उन मंत्रों से, उन वीर शब्दों से एक ऊर्जा जागृत होती है। और अगर वो ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है, देवताओं की शक्ति आपको प्राप्त हो रही हैं, जो भी पूजा आप लोग करते हैं उसका फल अगर उसकी ऊर्जा आपके शरीर के आसपास आ रही है, आपके पूजा घर में आ रही है, या आप उस औरे के अंदर बैठे हुए हैं जहाँ पर शक्तियों का पहरा है, तो ऐसे में आपके शरीर पर ये संकेत मिलेंगे कि आँखों से आंसू आना आपके शुरू हो जाते हैं। मुख से भर भर कर उबासियाँ आना भी आप लोगों के शुरू हो जाती हैं। साथ में आंखों से आंसू आएंगे, मुख से उबासियाँ आएंगी, एक आलस सा आपके शरीर पर गिरना शुरू हो जाता है। तो इस तरह का संकेत तभी मिलते हैं जब कोई न कोई शक्ति आपके नज़दीक होती है। जब कोई शक्ति आपके नज़दीक होती है तो बहुत ही गहरा आलस आपके शरीर पर आएगा, उबासियाँ आएंगी। ठीक है। और इसी प्रकार से दूसरा संकेत है, दूसरे संकेत में बताया है कि जब भी आप लोग पूजा कर रहे होंगे, किसी मंत्र का जाप करते हैं या देवताओं का ध्यान करते हैं, और जब देवताओं की ऊर्जा आपके शरीर को छूती है, टच करती है, तो ऐसे में आपके शरीर पर झटके पड़ना शुरू हो जाते हैं। आप लोग पूजा के दौरान उन झटकों को महसूस करते हो, उस कंपन को महसूस करते हो, वो हीलिंग, वो वाइब्रेशन आपके शरीर में जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी वैसे वैसे आपके शरीर में वो हीलिंग बढ़ती चली जाती है, वो वाइब्रेशन, वो कंपन भी बढ़ती चली जाती है। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि कई बार आपके पीठ में एक कंपन महसूस होगी, कई बार आपके हाथों पैरों में झंझनाहट महसूस होना शुरू हो जाती है। कई बार आपने यह भी महसूस किया होगा कि कभी आपका सर हिल जाना, कभी आपके हाथ हिल जाना, कभी पाँव में कंपन होना। तो इस तरह की अगर आप लोगों के साथ भी अनुभव घटित होते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही मार्ग पर हैं। आपकी ऊर्जा, आप लोगों को उस मंत्र की ऊर्जा, उन देवताओं की शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं, इसलिए आप लोगों को ये संकेत मिलना भी शुरू हो जाते हैं। अब इसी प्रकार से बात आती है तीसरे संकेत की। तीसरा संकेत भी आप लोगों को पूजा के दौरान ही प्राप्त होता है। जब आप लोग पूजा कर रहे हो, पूजा करते करते अचानक ही आपके दीपक में कुछ आकृतियाँ बनती हुई दिखाई दें। कई बार आप लोगों को देवताओं की आकृतियाँ उन दीपक के अंदर बनती हुई नज़र आती हैं।
कई बार आपको दीपक के अंदर एक छोटा सा फूल बनता हुआ नजर आता है। कई बार देवताओं के दृश्य उन दीपक में नजर आना शुरू हो जाते हैं। जो भी दीपक आप लोग जलाते हैं किसी देवताओं के नाम से, उनकी दीपक की लो ऊपर की तरफ उठना अपने आप ही शुरू हो जाती है। वह ऊपर की तरफ उठती चली जाती है। जैसे जैसे आप लोग पूजा करते हैं, जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे आपके शरीर का तपोबल मजबूत होता है, वैसे वैसे वह दीपक की लौ ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। अब इसी प्रकार से देवताओं की तस्वीर में आपको कुछ हलचल महसूस होना, पूजा के समय में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जो भी तस्वीर किसी देवता के आपके सामने रखी हुई है, उस तस्वीर में कोई ना कोई हलचल हुई है। जैसे हंसता हुआ चेहरा दिखाई देना, या फिर अगर माता रानी की कोई तस्वीर है तो आपको उसमें एक मुस्कुराहट नज़र आ सकती है, उनकी आंखें झपकती हुई नज़र आ सकती हैं, या फिर तस्वीर से कोई लाइट आपकी ओर आना शुरू हो गई हो। इस प्रकार से काफ़ी अनुभव ऐसे होते हैं जो यह बताते हैं कि आपकी पूजा सफल हो रही है। अब इसी प्रकार से काफ़ी साधकों के साथ ऐसा भी होता है कि पूजा के समय पर उनको कुछ चलने की आहट आना शुरू हो जाती है, कुछ आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कोई शक्ति उनके चारों ओर घूम रही हो। साथ में उनको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि उनके कानों में कोई बीज मंत्रा सुनाई दे सकता है, कोई बीज शब्द सुनाई दे सकता है। दीपक जलाते हुए उनका नाम लेकर किसी ने पुकारा हो, यह भी आप लोगों को सुनाई दे सकता है। अगर आप लोगों के साथ में ऐसा होता है तो आप जान सकते हैं कि पूजा में आपको सफलता मिल रही है, पूजा की शक्तियाँ आप लोगों को प्राप्त हो रही हैं। इसी प्रकार से बात आती है चौथे संकेत की। चौथे संकेत में बताया गया है कि जब आप लोग पूजा पाठ करते हैं और आपकी पूजा जब उन देवताओं तक पहुंचना शुरू होती है तो देवताओं की तस्वीरें आपको ध्यान में दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। आपको ध्यान में उन देवताओं की तस्वीरें नज़र आती हैं। साथ में कई बार तो आपको ध्यान के दौरान वह तस्वीरें बोलती हुई भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। गहरी नींद के झोंके आपको लगते हैं और उन्हीं गहरी नींद के झोंकों में आपको देव दर्शन होते हैं। जैसे आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करते करते अचानक ही आपको नींद आ जाना, कुछ समय के लिए, कुछ पलों के लिए आपको नींद का झोंका आता है। उन्हीं नींद के झोंकों में देवता आपको दर्शन ध्यान में दे जाते हैं। आप लोग उनके मंदिर में चले जाते हैं। ध्यान के दौरान आप लोग उनकी तस्वीर के सामने बैठ जाते हैं ध्यान के दौरान। तो इस तरह की बातें आप लोगों के साथ में घटित होना शुरू हो जाती हैं। साथ में सोते हुए सपने भी आपको देवी देवताओं के आना शुरू हो जाते हैं। जिन साधकों की पूजा उन देवताओं तक पहुंचती है, जिनकी वो पूजा करते हैं, तो वही देवताओं के दर्शन आपको सपने के दौरान बहुत ही ज़्यादा अधिक होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ही अधिक सपने उन देवताओं के आपको आना शुरू हो जाते हैं। सपने में उनके मंदिर दिखाई देते हैं, उन देवताओं के अस्त्र शस्त्र दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा अगर आपके साथ में होता है तो आप जान सकते हैं कि आपकी पूजा सफल हो रही है, आपको सफलता मिल रही है। अब इसी प्रकार से बात आती है पांचवें संकेत की। पांचवा संकेत आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय में प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3 से 5 के बीच आपकी नींद अपने आप ही टूटना शुरू हो जाएगी। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई ना कोई शक्ति आप लोगों को आकर जगाती है। आप लोगों को सुबह के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय में मंदिरों की घंटियों की आवाज़ आ सकती है, या फिर कोई शक्ति ने आपको आकर उठाया, आपको ऐसा अनुभव हो सकता है। या फिर आपको मंदिरों की घंटियों की आवाज़ सुनाई देना, बजते हुए शंख सुनाई देना, आरती होती हुई सुनाई देना। ठीक है, इसी के साथ साथ ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हुए आपको एक सुगंध महसूस हो सकती है, सुहावनी हवा का झोंका भी महसूस हो सकता है। इस तरह की चीज़ें अगर आप लोगों के साथ में घटित होती हैं, यह केवल एक बार नहीं, यह आपके साथ बार बार होना शुरू होगा। ठीक है, तो ऐसे में आपकी पूजा सफल हो रही है। लेकिन काफ़ी साधक ऐसे भी हैं जिनकी पूजा भी सफल होती है, लेकिन फिर भी उन साधकों के घरों में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, क्योंकि उनके घरों में बुरी शक्तियों का वास है, जिसकी वजह से उनके जो पूजा का फल उनको मिलना चाहिए वो उनको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में सबसे प्रथम आप लोगों को अपने घर से नेगेटिव शक्ति को दूर करना होगा, या फिर कोई देव दोष या फिर कोई देवता दोष, कोई आपसे कोई गलती हो गई हो साधना के दौरान या पूजा के दौरान, या फिर कोई बुरी शक्ति आपके घर में पहले से ही रहती हो, तो इसकी वजह से आप लोगों के साथ में अनुभव तो ज़रूर होंगे, लेकिन वह शक्तियों का फल, उन पूजा का फल आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। तो ऐसे
में अगर आपके साथ ऐसा है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। बात करने के लिए आपके साथ कोई परेशानी, आपके घर में कोई परेशानी है तो आप अपनी समस्या को बता सकते हैं। बताने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं व अपनी समस्या को बता सकते हैं। समस्या का जो भी समाधान है वो आपको समस्या के समाधान के साथ उनकी समस्या का जो भी समाधान है वो आपको तुरंत व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा। साथ में अगर आप साधकों के अनुभव देखना चाहते हैं तो इस चैनल की कम्युनिटी जाकर चेक कर सकते हैं, वे साधकों के अनुभव भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।